Burn time for SS2 is 124 seconds. This rocket stage will contains 7.7 tons of HTPV based solid propellant. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के शासकीय आसीबाई गोलछा कन्या विद्यालय के जो छात्राएं हैं वे नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले आज़ादी सैटेलाइट 1 में इन्होंने परफॉर्मेंस किया, उसके बाद जो है सैटेलाइट 2 में इन्होंने अपना जौहर दिखाया। ये आप देख सकते हैं श्रीहरिकोटा से वापस लौटी हुई है छात्राएं हैं जिनके हाथों में मोमेंटो है जो सैटेलाइट के रूप जो है इसरो ने इनको प्रदान की है और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी प्रदान की है। हमारे साथ छात्राएँ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कब ये लोग गए थे और वहाँ क्या अनुभव हुआ है। पहले आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम हिना साहू है। मैं कक्षा 10वीं डी की नियमित छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम आसीबाई गोलछा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला महासमुंद छत्तीसगढ़ से। बेटा सबसे पहले तो आपको बधाई, आपके स्कूल के पूरे संस्था के जो प्रचार से लेकर शिक्षक हैं उनको बधाई कि एक नए कीर्तिमान जो है महासमुंद जिले का स्थापित किया। आप लोग कब गए और क्या देखा और क्या अनुभव है वहाँ का? हम लोग 8 तारीख को शाम को निकले और उसके बाद हम 10 तारीख को रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे और फिर तैयार होकर हम 4 बजे श्रीहरिकोटा के लिए निकले। और हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा था क्योंकि वहाँ हमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिलने को मिला। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे हमको स्पेस किड्स इंडिया की CEO मैम डॉक्टर श्रीमती केशन मैम से मिलने को मिला। और वो पल तो काफ़ी अच्छा था जब मैम ने हमको दूर से देखा, उन्होंने पास बुलाओ आओ चिल्ड्रंस कहा और हमें गले लगा लिया, तो वो काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। और जिन्होंने हमें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया वो ध्रुव सर भी वहाँ मिले, हमने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाया और वहाँ अनेकों और भी सारे वैज्ञानिकों से हमें मिलने को मिला। इसरो में जाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग किताबों में पढ़ते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं। आप जब वहाँ पहली पल देखा वहाँ जा कर के कैसा अनुभव रहा उस समय का? इसरो में क्योंकि आम आदमी को जाने नहीं देते और जब हम गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, तो हमें ज़्यादा उत्साह हुआ कि हम अंदर जाएंगे तो वहाँ का सीन कैसा होगा। जब अंदर गए तो बड़े बड़े जो रॉकेट थे उनका मॉडल बनाया गया था, तो देखकर तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जब हम स्टेडियम में बैठे और उसके बाद जब रॉकेट लॉन्च हुआ उसको देखे, वो पल काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। शिक्षकों को क्या बोलना चाहेंगे, कितना अच्छा अनुभव था उन लोगों का आप लोगों को पढ़ाने सिखाने लिखाने में, वहाँ तक का पहुँचाने में? सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल सर को धन्यवाद करती हूँ कि उनके परमिशन के द्वारा हम इतने दूर जा सके, इसरो में जा सके। उसके बाद हमारे ATL लैब प्रभारी श्री चंद्रशेखर मिथिलेश सर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारा चयन किया, मेरा चयन किया इस 10 छात्रों में। और उसके बाद हमारे मैम जो हमारे साथ गए, हमारा ख्याल रखे, कंवर मैम, उनका धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे स्कूल के सभी शिक्षकों का, क्योंकि हमारे सभी शिक्षकों ने हमारा साथ दिया है। निश्चित तौर पर श्रीहरिकोटा ये लोग गए हुए थे और वहाँ पर जो है सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है आज़ादी सेट 2, इसमें इन्होंने भाग लिया है। यहाँ के शिक्षक हैं, इनसे जानेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या है, देखेंगे कि जो आज़ादी सेट है वो पहले क्या है और इन लोगों का क्या योगदान है, पहले बताइए। स्पेस किड्स इंडिया ने हमें कॉल के माध्यम से बताया कि हम आपके विद्यालय को चयन करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के लिए। क्या आप सारी चीज़ को मतलब आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद आप उसको बच्चों को समझाना है। तो उन्होंने पूरे डिटेलिंग मुझे समझाया। तो मैंने प्राचार्य सर से बात किया कि सर हमको ऐसा मौका मिल रहा है और हमें इसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो फिर हमने उस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। उसके बाद कुरियर के माध्यम से सैटेलाइट 1 जो आज़ादी सेट 1 था उसमें भी काम किए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके फेल्यूर जो हो गया था, उसके बाद उन्होंने फिर से नया प्लान किया, क्योंकि उन लोग कंटिन्यू करते हैं हर चीज़ जब तक वो सक्सेस ना हो जाए।
तो उसमें भी उन्होंने हमें मौका दिया कि आपके जो 10 बच्चे हैं, क्योंकि वो पहले काम कर चुके हैं और वो अच्छे बच्चे हैं, है ना, तो उसको आप रखिए और उसमें फिर आप पार्टिसिपेट कराइए। उन्होंने हमें पेलोड भेजा। पेलोड पर मुझे पहले प्रोग्रामिंग सिखाया, उसके बाद ऑनलाइन जो प्रोग्रामिंग का सेशन होता था, जो डाउट्स होते थे, जैसे इसमें सिखाया गया कि हमको इन्वायरमेंट पैरामीटर से ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, ये गायरोस्कोपिक वैल्यू, एक्सेलरेशन, और साथ ही साथ सेल्फी स्टिक से वो फ़ोटो खींच के जो भेजता है, वो सारे जो डिटेलिंग है वो मेरे को बारीकी से समझाया। तो बारीकी से समझाने के बाद मैं बच्चों को एक एक सेक्शंस जो हैं, है ना, हमारा ये पूरा 6 महीने का शेड्यूल था और इसके पीछे सारी चीज़ कॉन्फिडेंशियल था, हमको शेयर भी नहीं करना था, तो हमने कभी ज़्यादा शेयर भी नहीं किया। लेकिन नवंबर के अंतिम तक हमने पत्रिकाओं में थोड़ा सा प्रकाशन के लिए दिया था। कब गए आप लोग और कब लौटे वहाँ से? हम लोग 8 तारीख को रात पे यहाँ से निकले हैं और चूँकि हमारा ट्रेन जो है 11 बजे था और उसके बाद 9 तारीख को 10 तारीख को लॉन्चिंग होना था, तो हम लोग 2 बजे रात को पहुँच गए थे। उसके बाद श्रीहरिकोटा के लिए रवानगी कर लिए और श्रीहरिकोटा पर हम लोग जब गए तो हमारा परमिशन, वहाँ की सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई थी, हमें 5 अलग अलग सिक्योरिटी चेकिंग से पास होना पड़ा और साथ ही साथ वहाँ जो सारे जो इकट्ठा हुए थे अलग अलग 750 जो टोटल छात्र हैं और वहाँ के स्पेस किड्स इंडिया के जो फाउंडर हैं, साथ ही साथ उनके टीम मेंबर, क्रू मेंबर्स हैं, तो उन्होंने हमें पूरा हेल्प किया कि कहाँ हमको बैठना है, कहाँ पर मीडिया कवरेज होना है, कहाँ पर गैलरी में कब जाना है, खाने की व्यवस्था कब है, तो सारा चीज़ उन्होंने प्रॉपर वे से किया। छत्तीसगढ़ से और कहीं गए थे कि सिर्फ आपके? छत्तीसगढ़ से सिर्फ एकमात्र हमारा विद्यालय है जिसमें हम काम किए हैं। पिछले मिशन 1 पर एक और विद्यालय था लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, इसलिए इस साल हमें ये मौका मिल पाया। क्या क्या वहाँ से मिला आप लोगों को? वहाँ से हमको सर्टिफिकेट्स मिला, बैच मिले हैं और साथ ही साथ एक मोमेंटो है हमारे साथ और एक अनुभव है। सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास वो अनुभव है जो हम किताबों में पढ़ते हैं और देखते हैं, और वहाँ जाने के बाद जो देशभक्ति का जो भाव आता है हमें, और साथ ही साथ देशभक्ति के साथ साथ इनक्रेडिबल जो इंडिया का जो भाव आता है कि हमको देश के लिए करना है, हमको एक जगह नहीं, हमें विद्यालय के लिए करना है, हमें देश के लिए करना है, अपने राज्य के लिए करना है, वो भाव जो बच्चे में पैदा होता है वो मैं एक अंदर से महसूस किया हूँ। वहाँ पर हमने लॉन्चिंग के समय तिरंगा लहराया है, तो वो जो एक्सपीरियंस है मैं कहीं पैसे से भी प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। देखिए खुशी का पल जो है बिल्कुल झलक रहा है इन बच्चियों में, और ख़ासकर ये 10 बच्ची है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इनके हाथों में इसरो की जो सर्टिफिकेट है और इसरो इंडियन लिखा हुआ का जो है मोमेंटो है। खासकर ये मोमेंटो इनके यादगार के लिए एक अच्छा सुनहरा जो पल है वो साबित होंगे, क्योंकि लगातार जो है आसीबाई गोलछा के जो विद्यालय के जो बच्चियाँ हैं वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रेखराज साहू, खबर छत्तीसगढ़, महासमुंद।